दोस्तों, किसी खेल में मशहूर खिलाड़ी होना आपको शोहरत के साथ साथ दौलत भी खूब देता है। तहकीक के हिसाब से दुनिया का सबसे मशहूर खेल है फुटबॉल, जिसे सॉकर भी कहा जाता है। जी हाँ, जिस तरह एशिया में क्रिकेट का खुमार लोगों के सरों में चढ़कर बोलता है, पूरी दुनिया में यही हाल इस सॉकर का भी है। और इस खेल के सबसे उम्दा खिलाड़ियों में से एक हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये दूसरे सबसे अमीर फुटबॉलर हैं इस दुनिया में। इनकी नेटवर्थ है लगभग 361 मिलियन यूरो, जो कि रुपयों के हिसाब से बनते हैं 7,500 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। इतनी दौलत है तो इसे अपने शौक पूरा करने पर खर्च भी करते हैं। आज हम आपको रोनाल्डो अपने अरबों की दौलत कैसे कमाते और कैसे उड़ाते हैं, यही दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी ताखीर के। 35 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, जिनके पास लगभग $500 बिलियन की दौलत है। सबसे पहले बात करते हैं इनकी कार कलेक्शन की। तो रोनाल्डो को कार्स का काफ़ी ज़्यादा शौक है और इनके पास 5 करोड़ 64 लाख की लैम्बोर्गिनी एवेंटडोर, मैसेराटी, फेरारी, पोर्श 911, बेंटली कॉन्टिनेंटल जीटी, एस्टन मार्टिन, पोर्श टर्बो और रोल्स रॉयस फैंटम शामिल हैं। बेसिकली इनका कार गैराज कोई गैराज नहीं बल्कि लग्जरी कार शोरूम है, जहां खड़ी हर गाड़ी की कीमत इंसानों के घरों से भी ज़्यादा है। और 2019 में रोनाल्डो टेनिस स्टार रॉजर फेडरर के बाद पैसे कमाने वाले दूसरे खिलाड़ी थे। इनकी मेन कमाई फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड के साथ मुआहदों से आती है। इसके अलावा वो बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ इश्तराक करके भी काफ़ी पैसे कमा लेते हैं। जैसे कि नाइकी ब्रांड के साथ इनका लाइफ टाइम मुआहदा $1 मिलियन का है। यानी गेम खेलना छोड़ने के बाद भी ये अरबों रुपए इसी तरह कमाते रहेंगे। अब बात करें इंस्टाग्राम की, तो रोनाल्डो के इंस्टा पर 456 मिलियन फॉलोअर्स हैं और ये दुनिया के सबसे ज़्यादा इंस्टा फॉलोअर्स वाले स्टार हैं। और इसीलिए ये इंस्टा की हर पोस्ट से लगभग $8 लाख यानी कि 16 करोड़ रुपए कमाते हैं सिर्फ एक पोस्ट से। दोस्तों, अब बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के मेंशंस की, क्योंकि इतनी कार्स को खड़ी करने के लिए और ट्रॉफीज को रखने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। तो रोनाल्डो जब रियल मैड्रिड के लिए खेल रहे थे तो उस वक्त मैड्रिड में उन्होंने एक विला खरीदा था, जिसकी कीमत थी $6.2 मिलियन, जो कि रुपयों के हिसाब से बनते हैं 130 करोड़ रुपए। इसमें 7 बेडरूम, 8 बाथरूम और एक स्पेशल ट्रॉफी रूम भी था, जहां उन्होंने अपनी सैकड़ों ट्रॉफीज को सजा कर रखा था। इस घर में एक बेहद शानदार स्विमिंग पूल भी था। और इसके अलावा रोनाल्डो का एक घर इटली में भी है, मतलब वो 2 घर हैं और आमने सामने हैं। और न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में ट्रम्प टावर में इनका एक अपार्टमेंट भी है, जो काफ़ी ज़्यादा लग्जरी है। इसकी कीमत लगभग $18.5 मिलियन है, जो कि 4 अरब रुपए बनते हैं। इस अपार्टमेंट में 3 बेडरूम, 3 बाथरूम और एक किचन के साथ साथ न्यूयॉर्क सिटी का जो बेहद शानदार नज़ारा मिलता है, वो इसे बेहद कीमती बनाता है। और अमेरिका स्टे के दौरान वो यहीं पर रुकना पसंद करते हैं। और रोनाल्डो का स्टेटस दुनिया में बेहतरीन खिलाड़ी के साथ साथ अब एक मशहूर मॉडल जैसा भी बन चुका है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर इनके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जितने के मॉडल और एक्टर्स के भी नहीं होते। इसलिए रोनाल्डो को अपनी सेहत, फिटनेस और अपीयरेंस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, और इसलिए वो सिर्फ अपने हेयर स्टाइल पर ही लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। और वो ज्वेलरी भी पहनते हैं, जी हाँ, मर्दाना ज्वेलरी। जैसे इनके कानों में इयर रिंग्स, ये डायमंड इयर रिंग्स हैं, जिनकी कीमत $13,000 यानी कि 26 लाख रुपए हैं, जो कि इनकी नेटवर्थ के हिसाब से बेहद कम है। एक और मर्दाना ज्वेलरी है जिसे हर एक मर्द पहनना पसंद करता है, और वो है रिस्ट वॉच। रोनाल्डो को भी घड़ियां पहनना काफ़ी पसंद है और उनके पास घड़ियों का बेहद शानदार कलेक्शन मौजूद है, जिसमें रोलेक्स की अब तक की सबसे महंगी घड़ी रोलेक्स GMT मास्टर है, जिसे वो दुबई में पहने हुए नजर आए थे। इस घड़ी की कीमत है $5 लाख यानी कि लगभग 8 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। ये घड़ी तो लैम्बोर्गिनी एवेंटडोर से भी ज़्यादा महंगी निकली। इसके साथ साथ रिंग्स जो इन्होंने 2 उंगलियों में पहनी हुई हैं, इनमें भी डायमंड लगा हुआ था, और इन रिंग्स की कीमत $2.5 लाख बताई जाती है, जो इनके लिए कुछ भी नहीं है। इनकी एक और घड़ी भी है जैकब एंड को कंपनी की। इस घड़ी को भी ये पहने हुए नजर आए थे, जिसकी कीमत $24 लाख यानी कि लगभग 38 करोड़ रुपए हैं। इतने में तो 8 से ज़्यादा लैम्बोर्गिनीज आ जाएंगी।
दोस्तों, अब बात करते हैं रोनाल्डो के कारोबार की, क्योंकि फुटबॉल खेलने के साथ साथ बहुत सारे कारोबार भी करते हैं। इनका मेन काम मुख्तलिफ ब्रांड से इश्तराक है और ये इससे हर साल $45 मिलियन की कमाई करते हैं। ये बहुत से ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि KFC, टोयोटा और नाइक। बचपन में रोनाल्डो पुर्तगाल के काफ़ी गरीब ख़ानदान का हिस्सा थे, पर 14 साल की उम्र में फ़ुटबॉल में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी में स्कूल छोड़ दिया और स्कूल छोड़ने के 2 साल बाद यानी 16 साल की उम्र में फ़ुटबॉल ने इनकी कीमत बदल कर रख दी, क्योंकि उस वक्त था सन 2001 और मैं 16 साल की उम्र में फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रोनाल्डो के साथ $14 मिलियन का मुआहदा किया था, जो कि उस वक्त के 200 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के बराबर था। और 200 करोड़ सिर्फ 16 साल की उम्र के लिए काफ़ी बड़ी रकम होती है। उस दिन इनका फुटबॉल की दुनिया में कामयाब होने का सफ़र शुरू हो गया था। इन्हें CR7 के निक नेम से भी जाना जाता है और अपने इसी नेम से ये कुछ ब्रांड्स को भी चलाते हैं, जैसा कि पेस्टाना CR7 के नाम से इनके 2 लग्जरी होटल पुर्तगाल के 2 शहरों में बने हुए हैं। इनका हेयर क्लिनिक भी स्पेन में बना हुआ है और इनका खुद का कपड़े का ब्रांड भी है जिसका नाम है CR7। इनके अलावा भी इनके पास और कारोबार हैं। अब बात करते हैं इनके प्राइवेट जेट्स की, जो कि लगभग हर मिलियनेयर के पास होते हैं। रोनाल्डो के पास भी एक प्राइवेट जेट है। इनका पहला प्राइवेट जेट है गल्फ स्ट्रीम G200, जिसकी कीमत है $19 मिलियन यानी कि 300 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। इनके पास दूसरा प्राइवेट जेट भी है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम G650, जिसकी कीमत है $70 मिलियन और ये प्राइवेट जेट इस दुनिया का सबसे महंगा जेट माना जाता है। इसमें 8 लोग बैठ सकते हैं। इसके अलावा रोनाल्डो के पास अपना एक प्राइवेट यॉट भी है जिसका नाम है ग्रैंडी। इस 27 मीटर के यॉट में जिम, पूल और बेडरूम जैसी सहूलियात मौजूद हैं। इसकी कीमत है लगभग 120 करोड़ रुपए। इससे पहले रोनाल्डो अपनी फैमिली के साथ यॉट पर वक्त गुजारने के लिए किराए पर लिया करते थे। रोनाल्डो अपनी अरबों की ज़रूरत सिर्फ खुद पर और ख़ानदान पर नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों की भी काफ़ी मदद करते हैं। इसलिए दुनिया में इनके कई चाहने वाले मौजूद हैं, क्योंकि ये खुद एक गरीब मालिक के बेटे थे और इसलिए इनका बचपन बेहद गरीबी में गुजरा और इसीलिए गरीबों का दर्द भी इन्हें पता है। कोरोना शुरू होने के साथ ही इन्होंने अपनी खैरात बढ़ा दी थी। इन्होंने €1 मिलियन यानी कि लगभग 20 करोड़ रुपए अपने मुल्क पुर्तगाल के अस्पताल में डोनेट किए थे, जिससे वेंटिलेटर और खून को खरीदा जा सके। इसके अलावा उन्होंने अपनी पूरी टीम को बोनस भी किया था 50% इस कोरोना से निपटने के लिए। और इसके अलावा 2011 में उन्होंने 40 गोल किए थे, जिसकी वजह से इनको यूरोपियन गोल्डन बूट से नवाजा गया था। इस ट्रॉफी को उन्होंने अपने पास नहीं रखा, बल्कि इसे €1.2 मिलियन में नीलाम कर दिया और जो पैसे मिले वो फ़लस्तीन और गज़ा में तबाह हुए स्कूलों को बनाने के लिए डोनेट किए। इसके अलावा नेपाल में 2015 में आफत से जो तबाही मची थी उसमें भी €5 मिलियन डोनेट किए थे। और सिर्फ वैसे नहीं, रोनाल्डो ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपने जिस्म पर टैटू इसलिए नहीं बनवाए क्योंकि वो अक्सर खून डोनेट करते हैं और टैटू बने होने की वजह से अगर खून को बार बार डोनेट किया जाए तो स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है। और सिर्फ खून ही नहीं, उनके दोस्त के बेटे को जब बोन मैरो की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपना बोन मैरो भी डोनेट कर दिया। 2007 में जब रोनाल्डो की वालदा कैंसर से ठीक हुई तो उन्होंने इस खुशी में पुर्तगाल केयर सेंटर को €1,20,000 डोनेट किए थे। इसके अलावा भी ये बहुत से फलाही काम करते हैं जिनके बारे में हम अगर बात करें तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और यही फलाही काम साबित करते हैं कि रोनाल्डो सिर्फ अच्छे खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक बेहद अच्छे इंसान भी हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं।